दोस्तों नमस्कार, ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बहुत सारे छोटे व्यापारी अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड नहीं करा पाते, जिससे उनके पास रजिस्ट्रेशन का कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन अपने बिजनेस को एमएसएमई में रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उसका लीगल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। हाल में नितिन गडकरी ने खुदरा व्यापारियों को एमएसएमई में शामिल कर लिया है। इसके बाद बैंक आपको प्रायोरिटी बेसिस पे लोन देने जा रही है, तो इसके लिए आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपने बिजनेस को एमएसएमई में रजिस्टर करके उसका सर्टिफिकेट घर बैठे प्राप्त करेंगे। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए शुरू करते हैं। अपने फर्म या बिजनेस को एमएसएमई में रजिस्टर्ड करने के लिए आपको उद्यम registration.gov.in इस पोर्टल में जाना होगा। इस पोर्टल में आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपको दो मेन ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है जो न्यू बिजनेस पर्सन है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरे जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर किया था पुराने वाले पोर्टल में, उसको यहाँ पे आपको माइग्रेट करना है इस नए वाले पोर्टल में। तो ये बेसिकली दो ऑप्शन आपके काम का है। अभी हम आपको नया रजिस्ट्रेशन करके स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर और आपका नाम एज पर योर आधार कार्ड यहाँ पे डालना होगा। आधार नंबर और नाम डालने के बाद आपको वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी करना है। जैसे ही आप इसको वैलिडेट करेंगे ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में इस प्रकार से भेज दिया जाएगा। यहाँ पर हम ओटीपी डाल देंगे, उसके बाद वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद अब यहाँ पे आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है। आपका बिजनेस प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, इन ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। तो आपका जो भी टाइप है वो सेलेक्ट कर दीजिए। अभी हम प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रोप्राइटरशिप के केस में आपका इंडिविजुअल पैन नंबर होगा। अगर आपका कोई दूसरा बिजनेस है, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है, तो आप अपने बिजनेस का पैन नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमको पैन नंबर डालना है। देखिए यहाँ पे हमने टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पैन नंबर डाल दिया है। उसके बाद पैन को वैलिडेट करेंगे। देखिए पैन इस प्रकार से सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको भरना है कि आपने क्या 1920 फाइनेंशियल ईयर का आईटीआर भरा है या नहीं। यस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा आपने आईटीआर भरा है। 3, 4, 6, 4 जो भी आपका आईटीआर का टाइप है वो सेलेक्ट कर दीजिए। इन्होंने नहीं भरा है तो नो कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन है कि आपके पास जीएसटी नंबर है, अगर है तो यस करिए, नहीं तो इसको भी नो कर देंगे। यूजुअली बिजनेस वाले आईटीआर 4 भरते हैं। उसके बाद आपका नाम आपके पैन और आधार के हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर, ईमेल डालने के बाद उसके बाद ऑनरशिप का यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया गया है। आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितने % शेयर है, इस प्रकार से यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो दिया है कि अगर प्रोप्राइटरशिप में आपका फर्म है तो आपकी कैटेगरी सोशल कैटेगरी हो जाएगी। तो यहाँ सामाजिक वर्ग में आप चूज कर लेंगे अपनी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल है या फीमेल। उसके बाद अगर आप हैंडीकैप्ड है तो हाँ करिए, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको अपने उद्यम का नाम लिखना है, यानी जिस नाम से आपका बिजनेस है, जिस नाम से आप सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। अब देखिए जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो उनकी इंग्लिश की कोचिंग है, तो यहाँ पे हमने उनके कोचिंग का नाम डाल दिया, टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस। उसके बाद आपको प्लांट यूनिट का नाम डालना है और यहाँ से ऐड करना है कि कितने आपके यूनिट हैं। सपोज आपकी ब्रांचेज हैं तो आप उन ब्रांचेज का नाम डाल के इस प्रकार से ऐड कर देंगे। इस प्रकार से अगर एक से अधिक ब्रांच है तो यहाँ पे उसका आप नाम डाल के ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने लोकेशन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे यूनिट का नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना है। आप पूरा यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देंगे सही सही।
इस प्रकार से हम इस यूनिट का एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। जैसे एक से ज्यादा यूनिट रहेंगी तो हर यूनिट का आपको एड्रेस डालना पड़ेगा और इस प्रकार से आप ऐड कर देंगे और देखिए यहाँ पे ऐड हो गया है। अब अगर दूसरी यूनिट है तो यहाँ से आप दूसरी यूनिट सेलेक्ट करके उसका एड्रेस डाल के ऐड कर दीजिए। अब उसके बाद आपके जो ऑफिशियल एड्रेस है, ऑफिशियल एड्रेस यानी जहाँ पे आपकी ऑफिस लोकेटेड है, उसका यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। तो हमारा वही सेम एड्रेस है, हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हमने अपने ऑफिस का भी एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद 14 नंबर में अगर आपके पास पुराने उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर है तो आप यहाँ से डाल दीजिए, नहीं है तो यानी रहने दीजिए। अब स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज, कब आपका जो बिजनेस है कब से शुरू हुआ है, आप यहाँ से डेट डाल देंगे। जिस भी साल से आप इसको, सपोज 2020 से आप चला रहे हैं तो आप 2020 कर दीजिए, यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, इस प्रकार से डाल देंगे। अब यहाँ पे है कि आप बिजनेस प्रोडक्शन कोई होता है, अगर आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे कब से हो रहा प्रोडक्शन या बिजनेस हो रहा है, यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है। तो अभी हमारा कोई बिजनेस या प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने बैंक का डिटेल डालना है, तो जो भी आपका बैंक होगा इस प्रकार से आप डाल देंगे। यहाँ पे आपको यह अपना IFSC कोड डाल देना है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना। अब 17 नंबर पे आपको टिक करना है कि मैन्युफैक्चरिंग आपका काम है या सर्विस। तो यहाँ पे चूंकि इनकी कोचिंग है तो हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का कोड सेलेक्ट करना है। तो आपका बिजनेस जो है, यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएंगे कि आपके मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, IT, इंडस्ट्री जो भी है। तो यहाँ पे आप जैसे ही अपने बिजनेस का नाम डालेंगे, क्योंकि अभी इनकी कोचिंग है तो यहाँ पे एजुकेशन हमने ये डाल दिया, सर्विस ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट हो गया है। दूसरे ऑप्शन में आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस प्रकार का एजुकेशन देते हैं। तो हम एजुकेशन सपोर्ट सर्विस डाल देते हैं। उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन में भी हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एड एक्टिविटी करेंगे। अब यहाँ पे आपको डालना है कि कितने आपके यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से टोटल आ जाएगा कि आपके यहाँ जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, और कोई स्टाफ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब 20 नंबर में यहाँ पे आपको डालना है कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, प्लांट, मशीनरी या और भी इक्विपमेंट, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए जो भी आपने सामान खरीदा है उसकी यहाँ पे आपको कीमत डालनी है। रिटर्न डेप्रिसिएटेड वैल्यू यहाँ पे डालना है। जैसे यहाँ पे हम डाल देंगे 50,000 डाल दिए कि 50,000 का हमने सामान लिया है। उसके बाद 20 नंबर में आपको टर्न ओवर डालना है, कितना आपका टर्न ओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रहा है, हम डाल देते हैं। मान लीजिए 1 लाख हमने डाल दिया नेट टर्न ओवर। अब यहाँ पे पूछ रहा है 22nd ऑप्शन में कि आप जेम पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यहाँ पे तो हाँ कर दीजिए। जो बिजनेस पर्सन है उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका काफी यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे इस पोर्टल में आप रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, हाँ करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको अपने जिला उद्योग कार्यालय का नाम लिखना है। यहाँ पे हम सबमिट एंड गेट फाइनल OTP करेंगे। इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि आप श्योर हैं ये डेटा सबमिट करने के लिए, हम ओके करेंगे। ये ऑप्शन भी हमको डालना पड़ेगा। तो ये दोनों में माइनस होके यहाँ पे आपको नेट कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हम तो इस प्रकार से फाइनल OTP आपके मोबाइल में फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप OTP डाल देंगे, तो उसके बाद कोड डाल के इसको आप सबमिट कर देंगे। यहाँ से जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, इस प्रकार से आपको मेल आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और अप्रूवल के बाद इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मेल आ जाएगा और आपके मोबाइल में मैसेज भी आ जाएगा। सर्टिफिकेट अप्रूव होने के बाद आप इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है जो आपने फॉर्म भरते समय डाला था। उसके बाद आप OTP अपने मोबाइल में ले सकते हैं, अपने रजिस्टर्ड ईमेल ID में ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डाल के वैलिडेट एंड जनरेट OTP करेंगे। देखिए OTP इस प्रकार से हमारे रजिस्टर्ड ईमेल में चला जाएगा। देखिए इस प्रकार से OTP आ जाएगा आपकी रजिस्टर्ड मेल में। OTP को हम यहाँ पे डाल देंगे और वैलिडेट एंड प्रिंट करेंगे। देखिए इस प्रकार से
सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। इस प्रकार से सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो जाएगा। इसको आप यहाँ से प्रिंट कर लीजिए इस प्रकार से, और इसको आप सेव करके रख लीजिए। ये काफी यूजफुल डॉक्यूमेंट होगा आपके बिजनेस के लीगल रजिस्ट्रेशन का। तो होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।